से प्राइम नंबर होंगे? देखिए 3,5, 5 माइनस 3 कितना होता है? 2, तो ये क्या होगा? ट्विन प्राइम होगा। ठीक है, और देखिए 5,7 ये भी क्या होंगे? ट्विन प्राइम हो गए। डिफरेंस कितना क्या है? 2 नंबर्स का है, तो ये सभी नंबर्स क्या होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। यहां तक आपको समझ आए सभी टाइप्स के नंबर? एक बार रिपीट करते हैं हम। सबसे पहले हमने पढ़ा था होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? तो 0 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, कहां पर कंप्लीट होते हैं? इंफिनिटी पर। इंफिनिटी का मतलब होता है कि हमें पता ही नहीं है, अनगिनत पर वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जिनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही ऑड नंबर क्या होगा? इसका अपोजिट, तो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 एंड 9 लास्ट डिजिट इनमें से है, तो इसका मतलब वो क्या है? ऑड नंबर है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो खुद की ही टेबल से डिवाइड होते हैं ओनली, एंड 1 से डिवाइड होते हैं। जैसे हमने कौन से पढ़े? 2, 3, 5, 7 एक्सेट्रा टू। तो उसके बाद हमने पढ़ा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो दूसरों की टेबल पर जाते हैं। दूसरों की टेबल पर कैसे? फॉर एग्जांपल लेते हैं हम 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये सभी क्या दूसरों की टेबल पर जाते हैं? जैसे 4 है, 4 किसकी टेबल पर जाता है? 2 की टेबल पर जाता है। 6 किसकी टेबल पर जाता है? 2 की टेबल पर भी, 3 की टेबल पर भी। 8 है 2 की टेबल पर, 4 की टेबल पर। ठीक है, तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर। हमने एक नंबर देखा था 1। 1 जो नंबर है वो ना ही तो प्राइम नंबर होता, ना ही कंपोजिट नंबर होता। ठीक है, इसको हम अलग से ही रखते हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? कोप्राइम। कोप्राइम क्या होते हैं? ऐसे प्राइम नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। अब कोप्राइम में देखिए क्या होगा? अगर हम सभी प्राइम नंबर की ही ओनली बात करें तो उनका तो कॉमन फैक्टर ऑलरेडी 1 ही होता है, क्योंकि वो किस पे जाते हैं? खुद की टेबल पर ही जाते हैं, तो कॉमन फैक्टर तो क्या हुआ? 1 ही हुआ ना। अब हमें बात करनी थी कॉमन फैक्टर 1, तो इसमें हम साथ में क्या अदर कंपोजिट नंबर भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, इट मींस हम क्या करेंगे? एक प्राइम नंबर होगा एंड सेकंड वन इज कंपोजिट नंबर। तो उन नंबर को हम क्या बोलते हैं? को-प्राइम नंबर। नेक्स्ट वन इज ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होता है? डिफर बाय 2। ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस क्या है? 2 का डिफरेंस होता है जिसमें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो क्या होगा? 3 एंड 5। देखिए 5 माइनस 3 कितना होता है? 2, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो 3 एंड 5 क्या है? हमारे ट्विन प्राइम है। ऐसे ही हम बात करें 5 एंड 7, ये भी हमारे क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। यहाँ पर भी हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया? आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। अभी तो बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन किया है, जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा बच्चे शेयर करिए। अभी तो 3 ही बच्चे ज्वाइन किए हैं, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए, आगे बढ़ाते हैं हम। जल्दी करिएगा, जल्दी से जल्दी शेयर करिए। देखिए ये तो थी हमारी बेसिक नंबर्स के बारे में नॉलेज थी ओनली। अब हम कुछ बात करते हैं, इससे अलग से बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स की। डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर हमें कोई भी एक बड़ा नंबर दे दिया जाए 2, 3, 5, 8, 9, 1, 0, 2, इतना बड़ा नंबर दे दिया, और बताओ कि ये किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं, तो हम किसका यूज करते हैं? डिविजिबिलिटी रूल का। हम ये नहीं है कि इस पूरे नंबर को किसी नंबर से हम डिवाइड करके देखेंगे जब हमें पता चलेगा कि ये इससे डिविजिबल है या नहीं। हम ओनली कुछ ही डिजिट देखेंगे और उससे हम पता लगा लेंगे कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है। देखिए क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं 2 की। 2 के लिए क्या रहेगा?
अभी हमने इवन नंबर के बारे में पढ़ा था, उसमें लास्ट डिजिट क्या होती है? 0, 2, 4, 6, 8 यही होती है ना। तो यहां पर भी सेम रहेगा। क्या होगी लास्ट डिजिट? 0, 2, 4, 6, 8। अगर इन पांचों नंबर में से लास्ट की डिजिट अगर हमें इनमें से कोई भी दिख जाती है तो इट मींस वो किससे डिविजिबल होगा? वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल यही नंबर हम ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए लास्ट डिजिट क्या है? 2 है। क्या 2 इसमें इंक्लूड है? इंक्लूड है। इट मींस ये क्या नंबर? कंप्लीट नंबर 2 से डिविजिबल होगा। हमें डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि ये चेक करने के लिए नंबर डिविजिबल है या नहीं, तो हमें आसानी से पता चल गया कि ये नंबर डिविजिबल होगा। नेक्स्ट वन देखिए, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 के लिए हम क्या करते हैं? सम ऑफ ऑल डिजिट। सम ऑफ ऑल डिजिट 3 के लिए हम क्या करते हैं? सम ऑफ ऑल डिजिट। जितनी भी हमें डिजिट्स गिवन है उनका क्या कर दो? सम कर दो। जैसे यही एग्जांपल था, कर दो सम। 2 + 3 + 5 + 8 + 9 + 1 + 0 + 2 करिएगा इसको। प्लस 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 8 10 + 8 18, 18 + 9 18 + 9 27, 27 + 1 28, 28 + 2 30। सम करने पर कितना आ रहा है हमारा आंसर? 30। क्या 33 से मल्टीपल है? सम ऑफ ऑल डिजिट इज द मल्टीपल ऑफ 3। क्या कहा मैंने? सम करने के बाद चेक करना है क्या वो 3 से मल्टीपल है। क्या 33 की टेबल में आता है? 3 × 30 आता है। इट मींस ये क्या है? 3 से डिविजिबल होगा। ये कंप्लीट नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, बिल्कुल इजी डिविजिबिलिटी टेस्ट है। जल्दी से जल्दी बच्चे ज्वाइन करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। अगर आपको एक बार समझ आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, यस और नो में आंसर दीजिए। जल्दी करिए, जल्दी कमेंट करो भाई। गुड ईशान। कमल आपने कमेंट नहीं किया। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट वन है 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 4 का देखिए यहां से क्या कहेंगे हम इसको? लास्ट 2 डिजिट्स। क्या देखेंगे ओनली हम? लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट के 2 डिजिट 2 से 4 से डिविजिबल है तो वो कंप्लीट नंबर किससे डिविजिबल होगा? 4 से डिविजिबल होगा। जैसे अब यही नंबर ले लेते हैं हम, एग्जांपल में यही नंबर लेके चल रहे हैं सभी क्वेश्चंस में। देखिए लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 0 और 4। क्या 02 है लास्ट डिजिट? क्या ये 4 से डिविजिबल है? क्या 2 आता है 4 की टेबल में? नहीं आता ना। इट मींस ये कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, मैंने क्या कहा? इफ लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल है 4 से तो वो कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट वन इज 5। 5 का तो सबसे इजी है। देखिए क्या है? लास्ट डिजिट की ही बात करेंगे यहाँ पर भी। ये इतने इजी है। देखो लास्ट की डिजिट देख के हम बता रहे हैं कि ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा। देखिए यहाँ पर भी हम बात करेंगे लास्ट डिजिट की, तो क्या देखेंगे? 0 और 5। 0 और 5 को देख लेते हैं बस। अगर लास्ट डिजिट 0 और 5 है, या फिर तो 0 है या फिर 5 है, देन कंप्लीट नंबर क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लास्ट डिजिट 0 या 5 में से है? नहीं, लास्ट डिजिट यहाँ पर क्या है? 2। तो ये कंप्लीट नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है,
नेक्स्ट वन इज 6। 6 का डिविजिबिलिटी रूल अब देखिए क्या कहता है। अब 6 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करें हम, 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है 2 एंड 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखो, ठीक है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 देन इट इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। अगर कोई नंबर 2 एंड 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल था? लास्ट डिजिट 2 थी तो ये डिविजिबल था। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल था? सम 30 था तो ये डिविजिबल था, तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा भाई, हम डायरेक्ट बता देते हैं, ठीक है। ये नंबर क्या 6 से भी डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो 2 से डिविजिबल है और सम जो है 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर 6 से डिविजिबल है, ठीक है। 7 का हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करते ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है, हम उसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं हम, देखिएगा यहां तक समझ आया? कमेंट सेक्शन में बताते रहिए साथ के साथ। एग्जाम्पल यही लेके चले या चेंज करें? चलो चेंज कर लेते हैं। अब बात आती है 8 की। अब 8 की बात करें तो हम इसमें भी लास्ट डिजिट ही देखते हैं। लास्ट कितनी डिजिट देखते हैं? 3 डिजिट। लास्ट 3 डिजिट की बात करेंगे इसमें। कोई नंबर उठा लेते हैं, 2 3 5 6 8 7 2, ये नंबर उठा लिया हमने, ठीक है। एट ए स्पॉट आप कोई भी नंबर उठा सकते हैं और हमें चेक करना कि ये डिविजिबल है या नहीं है। हमने क्या कहा, लास्ट की 3 डिजिट अगर डिविजिबल है तो वो कंप्लीट नंबर क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा। लास्ट की 3 डिजिट क्या है हमारे पास? 872। इसको डिविजिबल करके देखते हैं हम। 872 को 8 से डिविजिबल हम करके देखते हैं। 8 1 जा 8, बचा कितना हमारे पास? 0। ऊपर से क्या आया? 7। क्या अब 7 जा रहा है? नहीं जा रहा है, 0 आ गया। अब ऊपर से क्या आएगा? 2। 8 9 जा 72, तो रिमाइंडर क्या है? 0। अब ये नंबर देखिए लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हुई है ना कंप्लीट, तो ये होल नंबर भी क्या 8 से डिविजिबल है, ठीक है। मैंने क्या बताया, अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो कंप्लीट होल नंबर भी क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 9। 9 के लिए भी सेम 3 वाली कंडीशन रहेगी। जैसे 8 में क्या था, 4 में तो हमने देखी थी लास्ट की 2 डिजिट और 8 में हमने क्या देखी? लास्ट की 3 डिजिट। ऐसे ही 9 किससे रिलेट करता है? 3 से रिलेट करता है। इसमें भी हम क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल डिजिट। वहां पर तो मैंने क्या लिखा था? सम ऑफ ऑल डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो यहां पर कर देते हैं सम ऑफ ऑल डिजिट इज द मल्टीपल ऑफ 9। बस इतना सा ही डिफरेंस है 3 और 9 का। वो 3 की टेबल में आना चाहिए, ये 9 की टेबल में आना चाहिए, इतना ही तो डिफरेंस है। करिएगा ऐड इसको, 2 + 3 + 5 6 + 8 + 7 + 2 करिएगा, प्लस 2 + 3 5 5 + 5 10 10 + 6, ठीक है। जरूरत ही नहीं पड़ी, तो हमने डायरेक्ट क्या किया? सम किया और चेक कर लिया कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है। हाँ जी, अब देखिए सबसे आसान आता है, बिल्कुल इजी वाला आता है। 10 नंबर सबसे इजी है। 10 क्या कहता है? मेरी लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट देखो क्या होनी चाहिए? ओनली 0 होनी चाहिए। अगर 0 है तो जब भी मैं डिविजिबल हूं। अब यहाँ पर देखिए क्या 0 है लास्ट डिजिट? नहीं है, तो ये 10 से डिविजिबल ही नहीं है। 10 क्या कहता है? मेरी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? ओनली 0 होनी चाहिए जब भी मैं डिविजिबल हूँ, ठीक है। ऐसे ही 5 क्या कह रहा था? मेरी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? या फिर तो 0 हो या फिर 5 हो, जब भी मैं 10 से डिविजिबल हूँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वन क्या है?
11 की बात करते हैं। अब 11 का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा चेंज आएगा 11 में। देखिए इलेवन में हम बात करते हैं, 11 में क्या होता है, हम अल्टरनेट नंबर लेते हैं। अल्टरनेट नंबर कैसे, एक मतलब एक छोड़ के एक नंबर लेते हैं। यहां से 2 5 8 2, यहां से 2 6 7। क्या करो, अल्टरनेट नंबर के अलग अलग क्या कर दो, सम कर दो। 2 + 5 + 8 + 2, ठीक है, इसका दो अलग कर दो। और जो मैंने ऊपर लिखा है एक छोड़ के एक, उसका अलग से कर दो सम। 3 + 6 + 7, 3 + 6 + 7 यही है ना, कर दो ऐड। 2 + 5 7, 7 + 8 15, 15 + 2 17। यहां पर करिएगा प्लस। 3 + 6 9, 9 + 7 16। तो क्या इन दोनों का डिफरेंस कर दो। उसके बाद इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस। डिफरेंस किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1। क्या 1 11 की टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। मैंने क्या किया, सम ऑफ अल्टरनेट नंबर, अल्टरनेट नंबर्स का मैंने सम किया, देन हमने डिफरेंस किया और चेक किया कि वो 11 का मल्टीपल है या नहीं है। अगर वो 11 का मल्टीपल नहीं है तो वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। यही हमारे क्या थे, डिविजिबिलिटी रूल। देखिए इसके बाद के हम करते नहीं है, ओनली प्राइम नंबर के तो आपको डिवाइड करके ही देखने पड़ेंगे। जैसे 12 है, 12 को फैक्टर क्या होते हैं, 12 के फैक्टर कर लो। 2 6 2 3 3 1। इसका मतलब कोई नंबर अगर हमें चेक करना है कि वो 12 से डिविजिबल है या नहीं, तो सीधा चेक कर लो कि वो 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 और 3 की बजाय क्या करो, 2 2 4 और 3 12 होता है, तो 4 और 3 से वो डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। वो नंबर क्या 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन हम ऐसे करते नहीं है, हम किसके स्टार्टिंग के ही चेक करते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लास्ट टॉपिक करेंगे आज का, उसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पर कंप्लीट होगी। देखिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो जिसने ज्वाइन करना होगा वो कर लिया होगा। देखिएगा एक तरफ आते हैं रैशनल नंबर, एक तरफ आते हैं इरेशनल नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिन नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। p एंड q क्या है, p और q कोई भी इंटीजर है, लेकिन q को हम 0 के इक्वल पुट नहीं कर सकते। अगर हमने q को 0 कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे हम, वो डिफाइन ही नहीं कर सकते, इनडिफाइन हो जाएगा वो, ठीक है। ऐसे नंबर जिनको हम किस में लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में, जहां पर q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल 2/5 कोई भी हो सकता है। एक सिंपल मैंने नंबर लिखा 3, ये भी क्या है, रैशनल नंबर। क्यों, बाय में 1 लिख सकता हूं, ठीक है। 2/8 कोई भी नंबर ले सकते हैं, वो क्या है, रैशनल नंबर है। बट इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे √2, √3, √5, ऐसे प्राइम नंबर जिनको हम रूट में डाल देते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, इरेशनल नंबर। कौन से नंबर, ऐसे नंबर जिनको हम क्या डाल देते हैं, रूट में डाल देते हैं, वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। अब हमें ये पता कैसे चलेगा, हमें कोई भी नंबर उठा के दे देगा, चेक करो कि ये रैशनल है, इरेशनल। इरेशनल के 1-2 एग्जांपल और देता हूं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। कैसे पता चला मेरे को ये इरेशनल है, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं। क्या ट्रिक है, टर्मिनेटिंग, ये कंडीशंस है, वो नंबर टर्मिनेट होना चाहिए। टर्मिनेट मतलब अगर उसको हम डिवाइड करते हैं तो वो खत्म होना चाहिए। अगर वो टर्मिनेटिंग है
और क्या है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग तो हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेट होगा, प्लस क्या होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए। क्या कहा मैंने, टर्मिनेट हो जाए तो सबसे बड़ी है वो सीधा ही रैशनल नंबर है, अगर वो टर्मिनेट ना हो तो साथ में क्या होना चाहिए, वो रिपीटिंग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1.3333 अप टू सो ऑन, ऐसे चलता रहता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.3 का बार, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ना ही तो ये टर्मिनेट हो रहा और ना ही ये खत्म हो रहा, ठीक है। तो ऐसा ये नंबर क्या होंगे, रिपीट होते हैं जो, वो कौन से होंगे, रैशनल नंबर होंगे। अब इरेशनल नंबर का मुझे कैसे पता चला, यहां पर टर्मिनेटिंग तो देखिए यहां पर ही आ गया, अब बचा नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट होना चाहिए एक तो, प्लस क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग, वो टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए, खत्म भी नहीं होना चाहिए और ना ही रिपीट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये रहा, देखो ना ही तो कहीं पे रिपीट हो रहा और ना ही ये खत्म हो रहा, तो ये कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर। जैसे पाई हो गया, पाई की वैल्यू खत्म नहीं होती, वो भी क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, चलती रहती है। और क्या होंगे, कोई भी एग्जांपल ले लो, 1.001 10001 1 2 3, कैसे भी हो सकता है, ये सभी क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। हमारा लेक्चर इसी के साथ खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे को, कोई डाउट है तो आपको जल्दी करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करके बताएं कैसा लगा, आज का सेशन कैसा लगा, जल्दी बताइएगा। जल्दी करिए कमेंट। थैंक यू कमल। हेलो। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, कि YouTube पर लाइव चल रहा है, ठीक है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।